हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष कुमार जी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सुप्रीमो हैं और ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के भी सुप्रीमो हैं। आशुतोष भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। अभी बेगूसराय आए हैं, आज मकर संक्रांति का माहौल है और आज अभी 0 माइल में रामधारी सिंह दिनकर जी पे माल्यार्पण किए हैं। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ संदेश है, वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आप तमाम मीडिया बंधुओं को और यहाँ जितने भी साथी आए हैं सबों को, बेगूसराय की तमाम जनता को, बिहार की पूरी आवाम को हम मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये एक हमारी संस्कृति है जहाँ पर लोग मकर संक्रांति के बहाने एक साथ बैठकर चूड़ा, दही, तिलवा, तिलकुट, गुड़ का भोज का आयोजन करते हैं। तो आज हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सोनू शंकर जी के माध्यम से बेगूसराय में चूड़ा दही महाभोज का आयोजन किया गया है और उसी आयोजन में हम शामिल होने के लिए आज आए हैं। एक राजनीतिक सवाल अब करना पसंद करेंगे क्योंकि राजनीतिक में काफी एक्टिव हैं आप। बिहार में बवाल हो गया है। शिक्षा मंत्री वर्तमान जो हैं चंद्रशेखर जी, वो रामायण और राम भगवान को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं और उसके साथ कल जगदानंद बाबू जी ने भी कहा कि कमंडल वालों के सामने मंडल वाले झुकेंगे नहीं। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जगदा बाबू साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि हम राम को मानते हैं या नहीं मानते हैं? वो कहते हैं कि कमंडल वालों के सामने मंडल वाला नहीं झुकेगा। तो उनको साफ साफ बोलना चाहिए कि हम राम को मानते हैं या नहीं मानते हैं, हम राम के वंशज हैं कि नहीं है, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। और जो चंद्रशेखर या शिक्षा मंत्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम तो जानते भी नहीं कौन चंद्रशेखर है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद ही हम नाम सुने हैं, पहले विधायक है मधेपुरा से। शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार नाम सुने हैं, पता नहीं कैसे विधायक है। तो आप समझिए कि वो कहते हैं कि हम दलितों, गरीब, गुरबों की आवाज हैं। तो आप राम पर टिप्पणी कर रहे हैं तो आप महर्षि वाल्मीकि पर भी सवाल उठा रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि कौन थे? महर्षि वाल्मीकि दलित थे, उसी वर्ग से थे जिस वर्ग के आप हितैषी अपने आप को मानते हैं। तो इस तरह के ओछी बयानबाजी करके मीडिया में लोग बने रहना चाहते हैं, बाकी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, ये किसकी मजाल है? किसी की मजाल नहीं है। और ऐसे लोगों को ज्यादा वैल्यू देकर इनको मीडिया में और तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे। सर, एक सवाल और है, आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनजन पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग। निश्चित रूप से पार्टियां बनती हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हम लोग यदि जमीन पर सबसे अधिक सक्रिय रहे हैं तो बेगूसराय है। और भी दूसरे लोकसभा भी हैं, लेकिन बेगूसराय मैं तो व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक समय बेगूसराय में दिया हूँ। तो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। और भी कई सारे ऐसे लोकसभा क्षेत्रों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां से हम लोग मजबूती से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सर, जदयू के पूर्व अध्यक्ष यादव जी की निधन के बाद जदयू और आरजेडी के लोगों ने चूड़ा दही का कार्यक्रम पोस्टपोन्ड कर दिया था। तो जैसा आप आरजेडी के साथ जो आपका गठजोड़ है या जो मिले हुए हैं तेजस्वी साहब से, आपकी अच्छी बनती है, पार्टी के लोगों के साथ अच्छा गठजोड़ है, ऐसे में आप लोग दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, हमारा कोई गठजोड़ तो है नहीं। कहीं भी मीडिया देखा जाता है सर, आप लोग एक मंच पे नजर आते हैं। मीडिया के माध्यम से या मीडिया में बैठकर प्रेस वार्ता से या किसी माध्यम से हम लोगों ने ये घोषणा नहीं किया कि हमारा गठबंधन है। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्त में उसको छोड़ देना चाहिए। बाकी हमने उनको श्रद्धांजलि दी है, उनकी आत्मा को शांति मिले, भगवान से कामना भी किया है। जदयू और राजद के लोगों को चूड़ा दही कार्यक्रम रद्द करना भी चाहिए, क्योंकि शरद यादव जी दोनों पार्टियों में रह चुके हैं और मुख्य भूमिका में रहे हैं। जदयू में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं और अभी फिलहाल वर्तमान में राजद में थे। तो इस नाते उन दोनों को कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। बाकी हमारा अपना ये कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा था, इसलिए हम लोग कल लोगों ने शोक मनाया और आज हम लोग फिर आगे अपना दिनचर्या में लग गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप अभी सुन रहे थे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी को, जो ये कह रहे हैं कि ये बेगूसराय अभी आए हैं और चूड़ा दही का कार्यक्रम है, मकर संक्रांति का समय है। बाकी जो राजनीतिक बातें हैं उन्होंने इससे मुकरने के बजाय ये कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल है हमारा, तो हम चुनाव लड़ेंगे और बेगूसराय में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं राजनीतिक रूप से।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गहरी नजर रहेगी। और बेगूसराय कहीं ना कहीं भूमिहार कैपिटल है पूरे बिहार में। तो देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रारूप आपको देखने को मिलता है। बाकी हम इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पे लगातार बने हुए हैं। आपकी क्या राय है आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।